नमस्कार। पाकिस्तान ने हम पर जितने भी ड्रोन से हमले किए, हमने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें आकाश भी था, L-17 मिसाइल सिस्टम भी था और S-400 भी था, उसके जरिए पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया। लेकिन हमने जो पाकिस्तान में हमले किए उसमें हमने ऐसे कौन से ड्रोन का इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान उसको पकड़ ही नहीं पाया। पाकिस्तान में जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था HQ-9 और HQ-16 वो भी नहीं पकड़ पाया और हमने उस एयर डिफेंस सिस्टम को भी उसी ड्रोन की मदद से तबाह कर दिया। भारत ने जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया वो इजराइल में बने हुए हारूब ड्रोन थे। ये हारूब ड्रोन पाकिस्तान ने जो टर्की मेड हमारे ऊपर हमला करने के लिए टर्की के जो सोंगर ड्रोन यूज किए थे उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इन हारूब ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर के आज ही इजराइल के अंदर टाइम्स ऑफ इजराइल की वेबसाइट पर एक खबर छपी है जिसमें एक डिटेल से इजरायली मीडिया ने यह एनालिसिस किया है कि कैसे इन ड्रोन की भारत और पाकिस्तान के युद्ध में मौजूदगी इजराइल और भारत के संबंधों को एक नए सिरे से दिशा दे रही है, डेप्थ को बता रही है और भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी और डिफेंस फ्यूचर के अंदर कैसे इजराइल एक इंपॉर्टेंट पार्टनर के तौर पर सामने आ रहा है। किसी दौर में रसिया हमारे लिए एक मजबूत पार्टनर हुआ करता था, वैसा ही अब रसिया के साथ इजराइल नए पार्टनर के तौर पर सामने आया है। ये जो हारूब ड्रोन है ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के MBT मिसाइल डिवीजन ने बनाया है। ये एक ऐसा ड्रोन है जिसको आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं और अगर सैटेलाइट की किसी लोकेशन या किसी टारगेट को पहले से उसको एक फिक्स करके अगर उस ड्रोन को लॉन्च किया जाता है तो वो खुद उस टारगेट को ढूंढेगा और उसको नष्ट कर देगा। ये एक ऐसा ड्रोन है जो करीब 1000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। एक बार लॉन्च होने के बाद में वो 9 घंटे तक लगातार आकाश के अंदर उड़ान भर सकता है और उसे उड़ान भरने के लिए भी दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। उसे रिमोट से कंट्रोल भी किया जा सकता है, पीछे कंट्रोल रूम में बैठा वो व्यक्ति, लेकिन इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक होती है। ऐसे में अगर कोई 800, 900, 1000 किलोमीटर दूर कोई टारगेट है तो उसके लिए पहले जियो लोकेशन के ऊपर टारगेट को फिक्स किया जाता है, फिर उसको लॉन्च किया जाता है, वो वहां जाता है। पूरे के पूरे इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले लॉन्च होने के बाद में पहली चीज तो वो रडार के कंट्रोल में नहीं आएगा। यही वजह थी कि चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में लगा हुआ था HQ-9 और HQ-16 वो इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, इसको पहचान ही नहीं पाए, इसको पकड़ ही नहीं पाए। ये बहुत लो हाइट के अंदर उड़ता है, टारगेट पर जाता है, टारगेट के ऊपर पहले मंडराता है। इसके अंदर जो कैमरा लगे हुए हैं वगैरह उसके जरिए टारगेट के ऊपर मंडराते उसके अंदर कैमरा लगे हुए हैं। अब जब वो टारगेट के ऊपर मंडरा रहा होता है तो पीछे कंट्रोल रूम में उस कैमरा में जो चीजें आ रही होती है वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही होती है। जब वो अपना सारा काम कर लेता है, वो सेंसर के जरिए सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके बाद में वो उस टारगेट के ऊपर बहुत तेजी से गिरता है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मेरे साइड में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, हमने जो लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम को जो तबाह किया था वो इसी ड्रोन से पहले वो मंडराया, सारी इंफॉर्मेशन जुटाई, भारत को जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी उस एयर डिफेंस सिस्टम के नक्शे, फोटो, वीडियो, तमाम चीजें इकट्ठा की और उसके बाद में ये तेजी से उसके अंदर एक विस्फोट होता है। और ये एक साथ इतने 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बहुत छोटा सा दिखने वाला ये ड्रोन 23 किलो तक का विस्फोटक अपने साथ में ले जा सकता है। इसकी एक खासियत यह है कि इसको उड़ने के लिए भी रनवे की जरूरत नहीं होती है कि छोटा मोटा फाइटर जेट वगैरह सबको उड़ने के लिए रनवे की जरूरत होती है। पहले ही उड़ते हैं फिर वहां से स्पीड पकड़ते हैं। इसको आप छोटी सी वो गोला दागने वाली मिसाइल होती है ना, उस तरीके से भी उसको लॉन्च किया जा सकता है। इससे फायदा ये हो सकता है कि आर्मी की कोई भी गाड़ी किसी भी लोकेशन पर खड़ी होकर के ट्रक की छत से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसके अंदर CCD कैमरा लगे होते हैं और FLIR सेंसर लगे हो सकते हैं। इजराइल का यह दावा है कि जो हमारे हारूब ड्रोन है इसका सक्सेस रेट 98% है। 100 में से 98% ये पूरी तरीके से सक्सेस होता है और इजराइल ने, भारत ये पहला देश है जिसको ये ड्रोन दिया है। इसके अलावा इजराइल ने ये ड्रोन किसी को नहीं दिया। हाँ, इजराइल ने खुद नार्गोनो काराबाग से लेकर के सीरिया तक इस ड्रोन का इस्तेमाल जरूर किया है। ये ड्रोन जैसा मैंने पहले भी बताया अपने आप भी काम कर सकता है, इसको रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगे होते हैं जिसकी वजह से ये किसी भी रडार के संपर्क में नहीं आता है और ये जो GNSS है उसकी भी
जेमिंग के अंदर नहीं आता है, ये वो भी उसको नहीं देख पाते। GNSS का मतलब होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसके भी ये पकड़ में नहीं आता है। 1000 किलोमीटर की रेंज में किसी भी जगह पर इसको टारगेट किया जा सकता है।